राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज की जो पत्रकार परिषद लेने का मकसद मेरा ये है, जैसे आप लोगों को सब लोगों को तो पता ही है एजुकेशन मामले के अंदर कितना बड़ा फ्रॉड और भ्रष्टाचार चल रहा है। जिस तरह से मालेगांव शहर के अंदर कार्रवाई हो रही है तो ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि 2 साल पीछे मैंने मामले को बहुत उठा कर रखा था और मंत्रालय तक, उस टाइम में दीपक केसरकर साहब हमारे शिक्षण मंत्री थे। वो टाइम में मैंने पूरे यानी मालेगांव से लेकर के यानी नासिक मंत्रालय तक पूरी कंप्लेंट्स डाला था मैं, तो उसका रिजल्ट भी आप लोगों ने देखा। लेकिन ये अलग बात है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि हमने करा है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी की कहावत है मालेगांव में, वो कहीं ना कहीं फिट होती है मालेगांव में। अभी एक अफसोसनाक बात यह है, मालेगांव के आज हालात इतने संगीन होते जा रहे हैं। कोई ना कोई मामले को लेकर कहीं SIT आ जा रही है और ना जाने कौन कौन से आरोप मालेगांव के अंदर आ जा रहे हैं। लेकिन ये ऐसा एक देखने में एक स्कूल है जो दारुल इल्म, जिसका मैं एक निवेदन दिया था, तो हमारे क्या नाम है उनको नए जो एओ आए घोगड़े साहब जो अभी हमारे ग्राम पंचायत में भी हुई है चार्ज संभाले, और अभी एओ बोल के हमारा महापालिका में भी उनके पास अभी चार्ज है। उनको हमने एक लेटर दिया था 27/11 को। जो दारुल इल्म एक जो स्कूल है, अपने आप को स्कूल बताता है लेकिन स्कूल है ही नहीं, हो कोई गवर्नमेंट इसको मान्यता है, कोई मंजूरी नहीं है, UTI नंबर नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। यानी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से उसका कोई नहीं, खाली उसमें एक संस्था है। जिस तरह से आप देखो जलगांव के अंदर ऐसी एक संस्था थी जो इनलीगल तरीके से चल रही थी, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, उसको सील किया गया। उसके सभी जो ट्रस्ट जो भी होंगे इसके जिम्मेदार आज भी फरार है मुझे लगता है। तो अफसोस की बात यह है, आज इतने बड़ी स्कूलों के अंदर कार्रवाई हुई, बोगसगिरी की जहाँ चल रही कार्रवाई इनके ऊपर हुई। ये अदारा जो है, इसकी रिपोर्ट ये है कि भी जो है एडमिशन अपने दारुल इल्म ये खुद अपने अदारे का रिजल्ट भी बना के देता, LC भी बना के दे रहा, और आई कार्ड जो बच्चों का है उसके अंदर कोई भी मालूमात नहीं है, कोई भी डिटेल नहीं है, खाली आई कार्ड बना के बच्चों को गले में टांग के दे रहा। ये हमारे पास, और ऐसा नहीं पुख्ता प्रूफ के साथ हमारे पास है ये मामले। दूसरा जो है रिजल्ट भी बना के देता है वो, ये मालूमात लेना, रिजल्ट भी यानी, तो इसका मतलब ये इतने धड़ल्ले से कर कैसे रही है, सवाल उठता ही है मालेगांव शहर में। इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इसके ऊपर किसका आशीर्वाद है। अभी घोगड़े साहब है, इनको हमने बोलने के बाद भी अगर इसके ऊपर इन्होंने कार्रवाई नहीं की, अभी टाल मटोल कर रहे, तो कहीं इन्होंने हाथ से हाथ तो नहीं मिला लिए ये अदारे से। और उसके हमने एक आसपास में एक मालूमात भी लिए, तो उसका बोलना है उन्हें कहीं चर्चा किया होगा कि भाई घोगड़े साहब से मेरी बातचीत होगी, सब सेटिंग मेरी हो गई। अब एक चर्चा है, अब अपन कहाँ से सुने नहीं, लेकिन मालूमात में हमारे ये भी आया कि भाई हमारी सब बातचीत उनसे हो गई। तो क्या बातचीत हो गई, ये अब घोगड़े साहब ने जो है इसको जो एओ है उन्होंने क्लियर करना। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए नया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। हाथ से हाथ मिला के काम कर रहे हैं, और एक शक का दायरा इससे वैसे मेरा हो रहा, क्योंकि आज बोलने मतलब देखो 27/11 को मैंने एप्लीकेशन दिया हो, सब मराठी पेपरों में आया, उर्दू पेपर में आया, सब में आने के बाद भी अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका आप लोग क्या समझेंगे, आप लोगों की नज़र में क्या इसको माना जाएगा? ये आवाम तक उजागर करने का मकसद मेरा यही है। उसकी वजह क्या, मैं जैसे आपको बताया मालेगांव में भी SIT का मामला, देखो हुआ कुछ नहीं, ना रोहिंग्या निकला ना बांग्लादेशी निकला, लेकिन अब ये मामला देख लो, इसको लेके अगर रिजल्ट बोगस है, इनका ID कार्ड बोगस है, इनका अदारा तो है लेकिन इनके अंदर UTI नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, बच्चों को रिजल्ट बना के दे रहे लोग। अब इसके अंदर खुदा ना खास्ता जो बच्चे पढ़ रहे है ना, 1ली से 8वीं तक के एकदम धड़ल्ले से जो चला रहे हैं, उनसे 25,000 फीस ले रहा, कोई 20,000 फीस ले रहा। फीस लेने के बाद में अब इसके अंदर खुदा ना खास्ता भी SIT के मामले को लेके अगर इसके ऊपर किसी की नज़र गई तो बच्चे फिर क्या ये सिद्ध हो जाएगी इनके बोलने पे कि रोहिंग्या और बांग्लादेश से बच्चे लाके एडमिशन तो नहीं करे, बोगस सर्टिफिकेट तो नहीं बना रहे। एक नया मालेगांव शहर के अंदर एक बवाल खड़ा होने का मुझे
शक है, क्योंकि आज मालेगांव की परिस्थिति बहुत खराब है, आप लोग अच्छी समझ सकते हैं। तो कई ऐसे लोगों के और मालेगांव बदनामी ना हो मालेगांव शहर की, ये हमारी कोशिश ही है कि ये इसीलिए हमें मामलों को गर्म किया और ये मामलों को हम उठाए। अभी आपके चैनल के माध्यम से हमें शहर के आवाम को बता देना चाहते हैं कि भाई अपने दारुल इल्म जो है एक संस्था है, ये स्कूल के नाम से लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, ये हमारी मालूमात में है। अब इसके ऊपर ऑफिसर चौकसी कर नहीं रहे, क्यों नहीं कर रहे, तो मैं आप बता रहा हूँ कि हाथ से हाथ तो नहीं मिला दी लोग। अगर कोई ऑफिसर इसके ऊपर चौकसी नहीं करता तो हम इसके लिए मंत्रालय तक ऊपर तक हम इसके ऊपर कड़ी से कड़ी हम कार्रवाई कराएंगे। मेरा मेन मकसद क्या है, मालेगांव के अंदर जो अजाब चल रहा है SIT का, अभी अगर बोगस जैसे दे दिया, मान लो सपोज किसी की नज़र चलेगी कि यार साले यार तो बच्चे बोगस पढ़ रहे, बोगस इनका रिजल्ट मिल रहा, तो ये अब बच्चों की चौकसी करेंगे क्या कि यार ये रोहिंग्या बांग्लादेशी बच्चों को तो नहीं पढ़ा रहे यहाँ पे। तो एक अपने आप मैं मानता मालेगांव के लिए एक बहुत बड़ा धोखादायक मामला है, इसको उजागर करना जरूरी था। इसीलिए मैं आज आप लोगों को याद किया और आप लोगों को पत्रकार परिषद लेके मैं आपके चैनल से माध्यम से बात गांव में बताना चाहता हूँ और ऑफिसरान तक ये मामला मेरा पहुंचाना चाहता हूँ। इसके बाद ताकि कोई मामला शहर के ऊपर आने से पहले ये मामला सामने उजागर हो जाए। ऐसे खाती लोगों के ऊपर, बोगस स्कूल चला रहे, बोगस काम जो कर रहे हैं, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसी हमारी एक डिमांड है और हम कराएंगे। और अगर इसको कोई ऑफिसर सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर भी हम गुना दाखिल करवाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। मेरा मकसद पत्रकार परिषद लेने की यही था। प्रोसेस किसको बोलेंगे, 8 साल हो गए। तो अगर अभी मैंने जैसे एओ के जो उनका प्रतिनिधि है, सादाब नाम है उनका शायद, उनसे मैंने कल मुलाकात किया। बोला भाई तुमने इसके ऊपर कार्रवाई कहाँ तक की है? बोले अभी उनको नोटिस देंगे, हम उनको ये देंगे। ये लोग ऐसा है कि भाई होटल में बैठे हैं, पहले चाय आएंगे, अपने क्या बोलते हो नमक आएगा, फिर प्याज आएंगी, फिर नींबू आएगा, यानी इनका काम ही चल रहा। तो इसका मतलब कहने कि इसके अंदर लचक दे रहे, बाद में खाना खाने की तैयारी में, को पता नहीं मुझे।